जेल में हाई कोर्ट में हम कंप्लेन किया था। आज 5 महीना से वो रो रहा है बेचारा। सर बॉर्डर पे रह के देश के दुश्मनों से लड़े हैं, अब देश के अंदर जो रह के खोखला कर रहे हैं इस देश को, अब उससे लड़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धनुष लुक, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। जनता दरबार जहां लगता है, जहां से हम नीतीश कुमार तमाम फरियादियों की बात सुनते हैं, उससे ठीक बगल में एक बैनर ये लगा हुआ है। इसके ऊपर की जो लाइन है वो पहले पढ़ देता हूँ। ईमानदार को जेल और बेईमान को बेल। इससे लाइन को लिखकर दो बुजुर्ग यहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले परिचय कि ये कारगिल युद्ध में अपना योगदान दे चुके हैं, लेकिन फिलहाल सड़क पर इसलिए खड़े होकर नीतीश कुमार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके बेटे को बेल दिया जाए। फिलहाल इनके बेटे जेल में हैं और ये जेल रहकर आ चुके हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जेल क्यों गए, क्यों इनके बेटे को जेल में रखा गया है। तमाम चीज़ें जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर हम सत्येंद्र सिंह पूर्व सैनिक हैं, कारगिल योद्धा हैं। ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन में लेह लद्दाख में लड़ते हैं, वो हमने लड़ाई मकान में 2 लड़ाई लड़े हैं। हम रिटायर होने के बाद 2002 में रिटायर होने के बाद हम जमशेदपुर में रहते हैं, वहाँ भी मकान है। और हर एक साल गांव में आते हैं, वहाँ भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो बुटाई लगा के हम लोग गाँव वहाँ जमशेदपुर चले जाते हैं। 2018 में हम जब गांव में आए थे, हमने देखा कि मेरे गांव में नल योजना, नाली निर्माण, गली का पक्कीकरण और पूरा खाई खत्ता भर के पेड़ पौधा लगाया, बगीचा लगा लिया। ये शराब माफिया लोग है, भू माफिया है, दबंग लोग है। हमने इस बात का शिकायत मुख्यमंत्री से किया, लेटर के जरिए। जी, लेटर के जरिए मुख्यमंत्री बिहार सरकार को, डीएम नालंदा को, सीईओ बीडीओ चंडी को, आईसीडीओ साहब हिलसा को प्रखंड कि सर इसका जांच किया जाए। जांच तो नहीं हुआ। फिर हमने टाटा से आकर डीएम साहब से मिला, हमने रिक्वेस्ट किया सर इसका जांच किया जाए। उसके बाद जांच तो नहीं हुआ। फिर पिछला साल लॉकडाउन हो गया, हम नहीं आ पाए वहाँ से। इस बार आए, अप्रैल में आए हम लोग, लेकिन उससे पहले एप्लीकेशन दिया था सबको, पूरा प्रशासन को कि हम गांव जा रहे हैं, हमको डर है कि ये मेरे पर झूठा केस करेगा, मारपीट करेगा। और वो सही साबित हो गया। 23/5 को झगड़ा किया, मारपीट किया घर में चढ़ के। 11/7 को झगड़ा किया, 50 आदमी आ गया। वो पूरा जैसा हमने सुना कि मेरा पूरा घर घेरे होते निकले घर से निकले, इसको जान मार देंगे। मेरा 2 पोता छोटा था, फैमिली था और लड़का था, बस हम इतने मतलब यही हम आदमी थे। और कोई एगो लड़का है, वो टाटा में है बहू के साथ में। तो हम नहीं निकले। उसके बाद हमने फ़ोन में बात किया एसपी साहब से नालंदा से, और डीएसपी हिलसा, उसको बताया। थाना प्रभारी संडी वो तो सुनते ही नहीं हो। तो हम बोले सर ऐसा मामला है, हमको डर है कि हमको ये जान मार देगा है, तो हम मदद किया जाए, हमको गाड़ी दिया जाए। वो गाड़ी थाना आया, उससे पहले मेरे समझ से FIR मेरे ऊपर हो गया था। और हम वो थाना पहुँचे, हमको इलाज भी कराया गया कि हमको चोट लगा मारपीट में, इलाज भी कराया गया, सब कुछ किया। और उसके बाद 2 घंटा के बाद हमको अरेस्ट कर लिया गया। तो हमारी पत्नी बोली क्यों अरेस्ट किया है, हम लोग तो केस करने के लिए आए थे। तो बोला, इसको भी उल्टा पुल्टा बोला ज़्यादा बकवास मत करो, तो मार पे ऐसे वैसे इसको बोला है वो थाना प्रभारी। हाँ, मतलब बहुत गंदा शब्द बोला है। वो हम लिखे, सबको लिख दिए। लेकिन उसके बाद फिर हम सोचे भाई थाना में है, उसने हमको भी मार पीटेगा, तो हमने डरना पड़ता है। हाँ, डरना पड़ता है, कुछ नहीं बोला। और उसके बाद फिर हमको कल होके ये सब जेल भेज दिया, हम दोनों बाप बेटा को। तो हम तो निकल गए, 1-1.5 महीने के बाद निकल गए। कितने तारीख को आपको जेल? हम 11/7 को जेल गए थे, यही 11 जुलाई को। 11 जुलाई 2021 में आपको जेल में डाला गया, आपके और आपके बेटे को। जी, दोनों जेल गए थे। और हम 20 अगस्त को हम निकल गए, बाहर आ गए। लेकिन मेरा बेटा अभी भी जेल में है, और वहाँ जेल में हाई कोर्ट में हम कंप्लेन किया था। आज 5 महीना से वो रो रहा है बेचारा, क्या करे। वो एक ऐसा आदमी, सीधा साधा आदमी, जो एक मक्खी नहीं मार सकता, उस पर आरोप लगा कि खंती समाज, झूठा आरोप लगा दिया। अभी बीच में वो 1 महीना ऐसा बीमार हो गया, उसको ब्लड का कमी माइनस क्या वो 0.3 कुछ ऐसे कुछ 3 था उसका HB। उसको हम 3 बोतल ब्लड चढ़ाया हम उसको, तब जाके वो जिंदा बचा है। क्या कर रही है माता जी? बीमार है, ओकरा वैसन बीमारी है कि बचना मुश्किल। अखन ये से हमको देखने के लिए तड़पाता, कर बेल न देने देता है। रोइए मत, अभी लड़ना बहुत है, बहुत लड़ना है अभी इन लोगों से। तो जैसे आप ये दावा कर रहे हैं कि वो आपकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। जी,
इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं और आपको इन लोगों ने साजिश के तहत जेल में भर दिया। हाँ सर, वो जैसे हम कंप्लेन किए सीएम साहब और डीएम साहब को, वो वहाँ से वो लोग मेरा 12 कट्ठा खेत कब्जा कर दिया जो हमने दिया था बटाईदार को। फिर मेरे को फ़ोन किया कि चाचा ऐसे ऐसे हो गया। हमको तुम चिंता मत करो, हम आएंगे, तुम्हारा पैसा हम दे देंगे, छोड़ दो। उसके बाद हमने लेटर लिखा एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, थाना प्रभारी को। और थाना प्रभारी उसमें चंचल कुमार अच्छा आदमी थे, वो थोड़ा फौजी की इज्जत करते थे। उनको फ़ोन किया तो बोला ठीक है, आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। और वो मेरा खेत छोड़ दिया, लेकिन दबंगिरी के चलते आज तक मेरा खेत नहीं लगा। वो ज्यों करते हुए इतना इतना घास है, हमने भी छोड़ दिया। बाद एक 12 को मेरा डेट था हिलसा कोर्ट में। हम हाजिरी दे के इसके साथ में जा रहे थे मैके। हम आजकल गांव में नहीं रहते हैं डर से कि मारपीट करेगा, हम अकेले हैं। वहाँ वो गांव भी उससे डरता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम वहाँ से चले, वो रास्ते में एक्सीडेंट कर दिया। वो गाँव मतलब मारा नहीं, डायरेक्ट नहीं मार रहा है, वो ऐसा सटा कर निकला कि गाड़ी तमला गया, गिर गया, ऐसा माथा फट गया। 8 को टाका लगा कंगरसराय हॉस्पिटल में। आपका माथा फट गया है? हाँ माथा फट गया है। अच्छा, 8 टाका लगल, भर्ती हुए थे पावापुरी हॉस्पिटल। यही 1 तारीख के बाद फिर वहाँ गए। कल होके आया तो अच्छा, और वहाँ गेट में जाके हमको बोला वो सब कि तुम घर चले जाओ, सुने तो तुम जान मारेंगे दोनों को। तो हम डर से चले गए, उस दिन गांव चले गए। और कल होके हम आए थाना में, सर केस हुआ, तो केस नहीं लिया। फिर एसपी साहब के पास गए और लिखित में आवेदन किया। तो एसपी साहब जब वो बोला तब जाके सब केस लिया है, केस रजिस्टर्ड हो गया है। हमने एक केस रजिस्टर्ड कराने के लिए एसपी साहब को कॉल कर? बिल्कुल, एसपी कॉल नहीं, हम जाके मिला है। आप जाके मिले जी। एसपी साहब थाने में कॉल किए? हाँ, अब वहाँ जो डीएसपी साहब मैडम थी वो रिकमेंड किया कि नहीं सर ये पहले भी आए थे। और उससे पहले हम 26/11 को गांव गए थे। सीसीटीवी कैमरा लगाया है डर से कि मेरा घर में ऐसा कोई बात नहीं हो, चोरी डकैती, तो लगाए थे। वो ख़राब हो गया था, तो हमने मिस्त्री को बुला के अपनी पत्नी को और साले को भेजा कि जाओ उसको ठीक करा के आओ। वहाँ जब वो सब गया मिस्त्री को लेकर, तो बोला ये पैसा ज़्यादा मांग रहा है, आप आ जाओ। अब पैसा नहीं मेरे पास, हमको गांव जाना, पर हमने भी गांव जा। पहला बार जेल से निकलने के बाद पहला बार वहाँ गाँव गए। तो जब सब काम करके हम जा रहे थे वापस नाला, वो मतलब इसका मैके, वो पहले से वहाँ कार में खड़ा है, 5 आदमी खड़ा है मेरे को घेर के मारने के लिए। तो हमने बोला बात नहीं, हमको बढ़ाना है। हम साला को बोले भाई यहाँ से रिटर्न ले लो, और दूसरा रूट होकर पकड़ के हम गए। इस बात का भी कंप्लेन हमने एसपी साहब को किया है, सर ऐसा मामला है। वही बताओ जो मैडम बताया, बोला हाँ ये पहले भी आए थे और सीसीटीवी कैमरा लगाने ले गए थे, उस दिन वो सब ऐसा हरकत किया है। तब जाकर थोड़ा सा मतलब इस पूरा षड्यंत्र खेल रहा है। क्या नाम है? वो मुकेश कुमार है, स्वर्गीय सुंदर सिंह का भगना है। वो पहले सुंदर सिंह था इस काम में, लेकिन वो तो मर गए, कोरोना हो गया, 1 महीना 2 महीने पहले मर गया वो ऐसा आदमी। और वो भगीना उसका है, उसका लड़का है मनोज कुमार, उसका भतीजा है ऋषिकेश और मणिकेश, ये सब भतीजा है। और ये सब है 4-5 गो गांव में दादागिरी करता है, किसी को भी मारता है पीटता है, कोई गांव डर से नहीं बोलता है। प्रशासन के पास भी इतनी ताकत नहीं है कि उनको बोल सकें। हाँ, और हम हैं फौजी के नाते हम डरते नहीं, हम तो बोल देते हैं, हमको जो करना है करो। फिलहाल सर बॉर्डर पे रह के देश के दुश्मनों से लड़े हैं। अब देश के अंदर जो रह के खोखला कर रहे हैं इस देश को, अब उससे लड़ रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि इनको जेल जाना पड़ा है। ये दोनों जो माँ बाप हैं, एक पहला पहलू माँ बाप जो कि इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके बेटे को जेल में रखा गया है। दूसरा पहलू ये है कि कारगिल योद्धा के नाते ये समाज में हो रहे उन बुराइयों से भी लड़ते रहते हैं, जिनके कारण भी इनको जेल जाना पड़ा है। अब इस बात को सोचिएगा कि आखिरकार हम किस समाज का निर्माण कर रहे हैं जिसमें कि प्रशासन भी किसी दबंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया है, किसी भी लेवल का कोई भी नहीं किया। हमने 2-3 बार एसपी से मिला, रिक्वेस्ट किया कि सर आप विश्वास कीजिए हम क्रिमिनल नहीं हैं, मेरे पर आपने आर्म्स एक्ट लगा दिया है, और बोला फायरिंग, वो बंदूक लेकर फायरिंग किया है। उसके बाद आपने बोल दिया मर्डर करे, मतलब 307 लगा दिया कि मारा पीटा है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, समझे। आप पे आर्म एक्ट लगा है आप पर, और क्या कौन कौन से एक्ट लगा है? बाकी तो लगा है नॉर्मल 323 जो भी हमारे पे वो तो ठीक है। ये आर्म्स एक्ट और 307 जो क्रिमिनल मतलब हैवी केस है, उसी के चलते मेरा लड़का नहीं निकल रहा है 307 वाला में। और आर्म्स एक्ट हम पर लगाया है कि ये सत्येंद्र सिंह वो मनी केश कुमार बोला
कि सत्येंद्र सिंह मेरे ऊपर है ना फायर किया, लेकिन वो गोली निकल गया ऊपर से। अच्छा। लेकिन मेरा ये कहना है, हम फौजी आदमी हैं, मेरा उम्र 62-63 हो गया है, अभी भी चैलेंज करते हैं, अगर हम लोग गोली चला देंगे तो वो ऊपर से नहीं जाएगा, समझे, वो लगेगा सीना में। ये झूठ मूठ का फंडा ये है ना, थाना प्रभारी बुझा के, तो ये सब हम लोग, ये सब तो भगवान देखेगा। थाना प्रभारी भी इन लोगों से मिले? इतना दूर से हम गोली मारेंगे और ऊपर से निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या? 24 साल नौकरी फौज में करके आया है, हैं? तो झूठ बोलने का यही इनको जाल बतियाना है पुलिस लोग को। आपका ये भी कहना है कि जो थाना प्रभारी हैं वो उन लोगों से मिले हुए हैं जो आपको 100% वही तो हमको तंग कर रहा है, समझे। उनका मजाल नहीं था जो हमको वो कुछ कर देता, लेकिन यही आदमी है जो हमको तंग करता है। किस लिए? हम इनसे नाम प्रभारी का? ऋतुराज, वो लिखा हुआ है। ठीक है। यही ये मेरे से नाराज है कि सूचना मांगता है, बहुत लिखता है। अरे मतलब सूचना क्यों नहीं मांगेगा जी, ये तो मेरा अधिकार है। कोई गांव में ये होता है, हमने उससे सूचना मांगा है, बहुत ऐसा सूचना मांगा है, अभी भी हमने लिखा है, समझे। मेरा आयोग में कल परसों फिर डेट है, वहाँ की जब हम सूचना RTI कर्ज करता है, समाजी कर्ज करता है, लेकिन वो सूचना मांग के ब्लैकमेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि हमको सरकार पेंशन देती है, हमारे इतना पेंशन देती है कि हम आराम से 2 रोटी खाते हैं, हमको जरूरत नहीं किसी का है। हाँ, समाज सेवा के लिए हम जरूर RTI लगाते हैं, और गलत होने से हम उसका विरोध करते हैं, बस यही बात है। जो बेटा जेल में है क्या करते हैं? सर वो कुछ नहीं करता है, वो थोड़ा मतलब मंदबुद्धि का है, वो कहीं तो विकलांगे है, वो किसी से, वो एक ऐसा आदमी है जो मक्खी नहीं मार सकता है, और वो किसी आदमी को मारेगा। झूठ मूठ का आरोप है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग ये मेरा ये जो दुख है, मुद्दा है, इसको मुख्यमंत्री तक आप लोग पहुंचा दें और जांच हो इसका, लेकिन पुलिस जांच नहीं करे, या तो सिविल प्रशासन कोई करे या न्यायिक जांच हो, कोई रिटायर्ड जज वो जांच करे, बस। हमको इन पर विश्वास नहीं, पुलिस पर। एक आखिरी सवाल कि जनता दरबार के लिए आपने अप्लाई किया था, कब अप्लाई किया था और उसमें क्या क्या आप डाले थे कि आप कौन हैं, किस मामले के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? हाँ, 1 सितंबर 2021 को हमने अप्लाई किया था, आज 4 महीना ख़त्म होने वाला है। हमने उसमें पूरा डिटेल लिखा था। 4 केस हुआ है, 2 केस हमने भी किया, वो मारपीट किया, हमने केस किया, मेरे घर में मतलब घुस के मारपीट किया, हमने केस किया, और वो हमारा केस को बेलेबुल करके और कोर्ट में वो दे दिया चार्जशीट, समझिए, और उसका तो तुरंत एक्शन हो गया, हमको तो जेल ही भेज दिया। तो ये हम लिखे कि इसका सही जांच हो और वो उन लोग को भी जेल भेजा जाए। आप जांच कीजिए, आप तो ये बिल्कुल पक्षपात कर रहे हैं। मेरा घर में घुस के मारपीट किया है, गाली गलौज किया घर में, तो इससे बड़ा क्या क्राइम क्या हो सकता है? तो हमने लिखा है यही सब, अब पूरा मुद्दा लिखे हैं। वो पहले का वो क्या बोलता है, चोर डकैत तो सब है, क्रिमिनल है। मेरे को बता दे हम क्या किए हैं, हम तो रहते नहीं यहाँ पर। कारगिल योद्धा है, इस बात का जिक्र भी आप एप्लीकेशन में? जी बिल्कुल, हर एक में लिखते हैं कि यहाँ पे कारगिल योद्धा हैं, और 2 लड़ाई लड़े हैं, हम लिखे हैं। राष्ट्रपति अभी पिछला महीना हम लिखे हैं राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री को, डिफेंस मिनिस्टर को, अब बाकी यहाँ बिहार में सबको कॉपी भेजे हैं कि सर इसका जांच हो। हमने पूरा बात लिखा है सब। अब यहाँ पे आज सुबह से आप खड़े हैं, यहाँ से अभी कुछ नहीं अगर हो पाया, इसके बाद क्या आप कीजिएगा? आ जाएगा, अगर यहाँ कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है तो कल से हम यहाँ आमरण अनशन में बैठेंगे, समझिए, भूखे यहाँ बैठे रहेंगे बस। अब चाहे 2 दिन मरे, 4 दिन में मरे, यहाँ से नहीं जाना है, ना हमको गांव जाना है और ना टाटा जाना है, बस अपना यही प्लानिंग है। ये बुजुर्ग हैं और ये माता जी यहाँ बैठी हुई हैं, नीचे आप देख लीजिए बैनर के ठीक सामने, और ये लोग अभी भू माफिया से लड़ रहे हैं। इस बात की लड़ रहे हैं कि इन पे जो FIR दर्ज किया गया है वो षड्यंत्र के तहत किया गया है। एक कारगिल योद्धा है जो कि अपने समस्या को जनता दरबार में रखने के लिए 3 महीने पहले एप्लीकेशन ऑनलाइन किए हुए थे, जिसका अब तक कोई जवाब नहीं आया, ताकि ये मुख्यमंत्री से के सामने बैठ के अपनी समस्याओं को रख सके। बाकी जो ब्लॉक स्तर के अधिकारी होते हैं, जो SP है, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि ज़िले के कप्तान हैं,
तमाम लोगों से मिलकर ये अपनी समस्याओं को रख चुके हैं, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। फिलहाल इनका कहना है कि अब अगर यहाँ आज कुछ सुनवाई नहीं होगी तो फिर ये कल से आमरण अनशन पर बैठेंगे। हालांकि यहाँ बैठने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इनकी बातों पे सुनवाई अगर होनी होती तो उन तमाम अधिकारियों के कान में चू जरूर रेंगता और इन जो कारगिल योद्धा एक सम्मान का जो पद है उनको ध्यान में रखते हुए जरूर इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाता। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से मिलने का भी जो एक अपॉइंटमेंट है वो दिया जाता। फिलहाल इनको नहीं मिला है। ये अब फिलहाल यहाँ पे खड़े होकर इस बात की गुहार लगा रहे हैं। लगातार जो भी मीडियाकर्मी यहाँ पहुँच रहे हैं उनसे बातचीत करके इनकी कोशिश यही है कि उन तमाम अधिकारियों या फिर मुख्यमंत्री के पास ये आवाज़ पहुँच पाए ताकि इनकी बातों को बेहतर तरीके से समझकर इनका समाधान निकाला जा सके। फिलहाल क्या कुछ होता है ये देखना होगा। ये दो बुज़ुर्ग यहाँ पे बैठ के इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई बेहतर पहलू इनके सामने निकल कर आएगा। हम भी इस बात का इंतज़ार करेंगे कि कुछ बेहतर पहलू सामने निकल कर आए। जो दावा है सर का वो उसके बारे में जांच किया जाए। अगर सही है तो तमाम जो गलत कर रहे हैं उनको अंदर भरा जाए और जो सही है उसको बाहर निकाला जाए। फिलहाल जो भी कुछ होगा हम आपके सामने लेकर पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।